बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 8.2 का सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं जी। क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट द फॉलोइंग बाय मींस ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। हमने 0.97 का होल क्यूब है, इसको बाइनोमियल थ्योरम को यूज करके जो है फाइंड आउट करना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो बाइनोमियल है तो इट मींस ये दो टर्म्स होंगी तो उसके ऊपर बाइनोमियल थ्योरम यूज हो सकेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस 0.97 को लिख सकता हूँ 1 माइनस 0.03 का होल क्यूब। अब इसके ऊपर बाइनोमियल थ्योरम यूज करता हूँ। 3c0 1 की पावर 3 एंड माइनस 0.03 की पावर 0। 3c1 1 की पावर 3 माइनस 1 विच इज 2 एंड माइनस 0.03 की पावर 1, ये नीचे वाली, प्लस 3c2 1 की पावर 3 माइनस 2 दैट इज 1 और माइनस 0.03 की पावर 2, प्लस 3c3 1 की पावर 3 माइनस 3 एंड माइनस 0.03 का क्यूब। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं जी। 3 से 0 हमारे पास होता है 1 का क्यूब भी होगा 1 और ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 0.03 की पावर 0 जो है ये भी हमारे पास आ गया 1, प्लस 3 से 1 हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास 3 होता है, 1 का स्क्वायर 1 हो गया और ये आ गया माइनस 0.03। 3 से 2 भी 3 होता है, 1 की पावर 1 हो गई और माइनस 0.03 का होल स्क्वायर जो है ये माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो गया एंड 0.0009 और 3 से 3 हमारे पास 1 होता है, 1 की पावर 0 भी 1 है और 0.03 का क्यूब है, माइनस का क्यूब है तो माइनस 0.0027। अब इसको मजीद हम सिंप्लीफाई करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ये 1 आ गया, ये आ गया हमारे पास 0.09 और ये आ गया जी 3 से जब ये चीज़ मल्टीप्लाई होगी तो ये बन जाएगी 0.0027 और ये एज इट इज माइनस 0.0027। इन सारों को आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट करने से हमारा जो फाइनल आंसर है वो आ जाएगा 0.912673। इसका दूसरा पार्ट करते हैं जी। सेकंड पार्ट है हमारे पास, सेकंड पार्ट है हमने 2.02 की होल पावर 4, 2.02 की होल पावर 4 को हमने एक्सपेंड करना है। तो इसके करीब करीब जो इंटीजर है वो कौन सा है, वो 2 है जी। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 प्लस 0.02 की होल पावर 4। तो बाइनोमियल थ्योरम आप यूज कर लें इस पे। तो क्या होगा बाइनोमियल थ्योरम के लिए करके, ये पहली टर्म आएगी 4c0 2 की पावर 4 और सेकंड टर्म की पावर 0 उस क्योंकि वो 1 होगी उसको लिखने की जरूरत नहीं है। 4c1 2 की पावर 4 माइनस 1 दैट इज 3 एंड 0.02 की पावर 1। 4c2 2 की पावर आ जाएगी 4 माइनस 2 और ये बन जाएगी 0.02 का होल स्क्वायर, प्लस 4c3 2 की पावर 4 माइनस 3 एंड 0.02 की पावर क्यूब एंड 4c4 2 की पावर 0 विच इज़ 1, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है और ये आपके पास आ गया 0.02 की होल पावर 4। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं जी। 4 से 0 हमारे पास 1 है, 2 की पावर 4 जो है वो हमारे पास बनता है 16। 4c1 हमारे पास 4 है, 2 का क्यूब 8 हो गया 0.02। 4c2 हमारे पास 6 होता है, 2 का स्क्वायर 4 हो गया 0. ये आ गया जी 0004। 4c3 4 है,
2 एज इट इज आएगा और ये 2 का क्यूब ये बन जाएगा 0.50 और ये 8 और 4C4 हमारे पास बन गया 1 और ये बनेगा 0.1 2 3 4 5 6 एंड 16। ठीक होगा जी। इसको आप सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करेंगे तो मैं इसका डायरेक्ट कैलकुलेटर पे करके फाइनल आंसर लिख देता हूँ। फाइनल आंसर इसका आता है जी 16.64 966 एंड 416 ये इसका फाइनल आंसर आ गया जी। बाकी जो इसके दो पार्ट्स हैं वो आपने खुद ट्राई करने हैं। 9.98 है, उसको आप लिख सकते हैं 10 माइनस 0.2 की पावर 4। मैं वो लिख के आपको बता देता हूँ कि वो कैसे लिखे जाएंगे और बाकी आके आपने उसको खुद सिंप्लीफाई कर लेना। थर्ड पार्ट है जी इसका, थर्ड पार्ट है 9.98 की पावर 4। तो इसको आप लिख सकते हैं 10 माइनस 0.02 की होल पावर 4 और उसके ऊपर बाइनोमियल थ्योरम यूज करके आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। इसी तरीके से जो इसका फोर्थ पार्ट है उसका भी मैं हिंट दे देता हूँ, वो है 21 की पावर 5। तो 21 की पावर 5 है, इट कैन बी रिटन एज 20 प्लस 1 की होल पावर 5 और इसके ऊपर भी आप बाइनोमियल थ्योरम लगा के इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है जी हमारे पास, एक्सपैंड एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अब इसमें आपको दो बाइनोमियल एक्सप्रेशन दिए गए हैं। पहले आपने इसको कंसिडर करके एक्सपैंड करना है, फिर इसको कंसिडर करके एक्सपैंड करना है और देन फाइनली उन दोनों को आपस में ऐड कर देना है। तो मैं सबसे पहले फर्स्ट जो एक्सप्रेशन है इसको कंसिडर करता हूँ। कंसिडर a प्लस √2x होल पावर 4। तो इसके ऊपर बाइनोमियल थ्योरम यूज करें जी। 4C0 a की पावर 4, 4C1 a की पावर क्यूब 4 माइनस 1 एंड √2x की पावर 1, 4C2 a की पावर 4 माइनस 2 एंड √2x का होल स्क्वायर प्लस 4C3 a की पावर 1 एंड √2x होल पावर 3 प्लस 4C4 a की पावर 0 एंड √2x होल पावर 4। सिंप्लीफाई कर दें जी। 4C0 हमारे पास होती है 1a4, 4C1 हमारे पास होता है 4a क्यूब √2x और 4C2 हमारे पास है जी 6 होता है a स्क्वायर। √2 का स्क्वायर हमारे पास बन गया 2 और x का स्क्वायर हमारे पास हो गया x स्क्वायर। 4C3 हमारे पास होता है 4a √2 का क्यूब, √2 का क्यूब हमारे पास होता है 2 √2। √2 3 टाइम्स आएगा, तो ये बच्चों को वैसे पता होता है लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लूँ। √2 3 टाइम्स आएगा तो आप √2 को 3 दफ़ा स्क्वायर रूट के अंदर लिख लें तो जो एक पेयर है वो बाहर चला जाएगा और वो 2 बन जाएगा और सिर्फ 2 रह जाएगा। x का क्यूब प्लस 4C4 आपका हो गया 1 √2 की पावर 4, ये आपके पास 4 होती है और x4। सिंप्लीफाई कर दें तो ये हो गया a4 प्लस 4 √2 a क्यूब x प्लस 6 2s are 12 a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 4 2s are 8 √2 x क्यूब प्लस 4x4। अब हमने कंसिडर करनी है जी सेकेंड टर्म। ये इसको आप नाम दे दें एक्सप्रेशन 1 का। अब हम करते हैं इसकी सेकेंड टर्म को कंसिडर और वो है हमारे पास कंसिडर a माइनस √2x पावर 4।
आपने प्रॉपर इसके ऊपर बायनोमियल थ्योरम यूज करना है जिस तरीके से मैंने यहाँ पे किया, और फिर इसको सिंप्लीफाई करना है। मैं यहाँ पे इसका डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि अगर सेंटर में प्लस के बजाय माइनस आ जाए तो कोई और फर्क नहीं होता। सिंपल क्या होता है, फर्स्ट टर्म पॉजिटिव आती है, सेकंड नेगेटिव, थर्ड पॉजिटिव, फोर्थ नेगेटिव, फिफ्थ पॉजिटिव एंड सो ऑन। 6 अगर होगी तो वो नेगेटिव आएगी। उसकी रीजन क्या होती है, क्योंकि ये -√2x यहाँ पे -√2x की पावर 1 होगी तो ये माइनस को बाहर निकाल देगी। यहाँ पे स्क्वायर होगी तो वो प्लस ही रहेगा। यहाँ पे क्यूब पावर होगी तो वो माइनस को बाहर निकालेगी। यहाँ पे पावर 4 होगी तो वो प्लस हो जाएगी। तो फर्स्ट टर्म में क्योंकि उसकी पावर 0 होती है तो वो पॉजिटिव रहेगी, सेकंड नेगेटिव, थर्ड में स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव, फोर्थ नेगेटिव, फिफ्थ पॉजिटिव एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास जो इसका रिजल्ट बनता है सिंप्लीफाई करने के बाद, आपने पूरा सिंप्लीफाई करना है। रिजल्ट बनता है A4, यहाँ पे सेकंड टर्म हमारे पास बनेगी -4√2a³ प्लस 12a² -8√2x³ प्लस 4x4। आपने डायरेक्ट नहीं लिखना, आपने इसको पूरा सिंप्लीफाई करके फिर लिखना है। इसको हम एक्सप्रेशन 2 का नाम दे देते हैं जी। अब हम करते हैं इन दोनों को ऐड। हमने इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो एडिंग 1 and 2 वी गेट, हम इन दोनों को ऐड करके आंसर लिखते हैं जी। तो ये हमारे पास पहली टर्म है a प्लस √2x की होल पावर 4 प्लस a माइनस √2x की होल पावर 4 इज इक्वल टू A4। इस A4 में ऐड होगा तो ये बनेगा 2A4। ये 4√2 और ये -4√2, ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगी। 12 और 12 मिलके क्या बनेगा, 24a²x²। 8√2 और -8√2 जब ऐड होंगे तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और 4 और 4 हमारे पास बन जाएगा 8x4, विच इज आवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है जी, 2 प्लस आयोटा होल पावर 5 -2 माइनस आयोटा होल पावर 5। बिल्कुल उसी पैटर्न पे होगा। सेकेंड पार्ट इसका आपने खुद करना है। तो मैं सबसे पहले कंसिडर करता हूं 2 प्लस आयोटा होल पावर 5। तो इसके ऊपर बायनोमियल थ्योरम लगाएं। 5c0 2 की पावर 5, 5c1 2 की पावर 4 आयोटा की पावर 1। देखिए मैं अब डायरेक्ट लिखूंगा। यहाँ पे मैं आयोटा की पावर 0 नहीं लिखी क्योंकि किसी भी चीज की पावर 0 1 होती है, तो मैं इस स्टेप को स्किप किया है। 5c2 2 की पावर क्यूब 5 माइनस 2, 2 की पावर होगी 5 माइनस 2 और आयोटा की पावर होगी 2 प्लस 5c3 2 स्क्वायर आयोटा क्यूब 5c4 2 की पावर 1 आयोटा की पावर 4 एंड 5c5 ये हमारे पास हो जाएगी 2 की पावर 0, जिसको लिखने की जरूरत नहीं है, आयोटा की पावर 5। सिंप्लीफाई करें। 5c0 मैंने आपको बताया था फर्स्ट और लास्ट कोएफिशिएंट 1 होता है, तो 5c0 1 हो गई, 2 की पावर 5 दैट इज 32, 5c1 5 हो गई, 2 की पावर 4 16 हो गई आयोटा। 5c2 हमारे पास होता है 10 और 2 का क्यूब हमारे पास हो गया 8 आयोटा स्क्वायर को फिलहाल मैं अभी इसकी जगह इसकी वैल्यू नहीं डालता, रीजन बताता हूं आपको क्यों। 5c3 भी हमारे पास होता है 10 और 2 का स्क्वायर हो गया 4 आयोटा क्यूब एज इट इज लिखता हूं, अभी इसकी सिंप्लीफाइड वैल्यू नहीं डालता। 5c4 होता है 5, 2 एज इट इज आयोटा 4 एंड 5c5 1 हो गया और आयोटा 5। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूं। 32 प्लस 80 आयोटा प्लस 80 आयोटा स्क्वायर प्लस 40 आयोटा क्यूब प्लस 10 आयोटा 4 प्लस आयोटा 5। इसको मैं नाम दे देता हूं एक्सप्रेशन 1 का।
मैंने क्यों वैल्यूज नहीं डाली, उसकी रीज़न ये है क्योंकि मैं इसको ओपन नहीं करना चाह रहा, मैं इसको सिमिलरली करके लिखना चाह रहा हूँ। तो सिमिलरली के लिए जो है अगर मैं इसको सिंप्लीफाई ना करूँ तो बड़े आसानी से मैं वो टर्म वाइज लिख लूँगा कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। सिमिलरली आपने इसको ओपन करना है, आप देखेंगे कि इसका जो आंसर है वो हमारे पास आएगा 32, सेकेंड टर्म हो जाएगी नेगेटिव, थर्ड टर्म आपकी पॉजिटिव ही रहेगी, फोर्थ टर्म हो जाएगी नेगेटिव, फिफ्थ टर्म आपकी पॉजिटिव रहेगी एंड सिक्स टर्म हो जाएगी आपकी नेगेटिव। सॉरी, ये आयोटा 4 है और ये आयोटा 5 है। अब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, तो मैं लिख देता हूं सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1। तो हम इस 2 को 1 में से क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट। तो ये मेरे पास 2 प्लस आयोटा की होल पावर 5 का आंसर आया हुआ है। 2 प्लस आयोटा होल पावर 5 माइनस 2 माइनस आयोटा होल पावर 5। तो जब सब्ट्रैक्ट होंगे तो मैं चलें इसको एक दफ़ा लिख देता हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग में कोई इशू ना आए। पहले मैं डायरेक्ट करने लगा था, ये मैं सारी टर्म्स लिख देता हूँ। पहली टर्म एज इट इज आएंगी सारी की सारी, दूसरी टर्म के साइन चेंज आएंगे। ये -32 प्लस 80 आयोटा माइनस 80 आयोटा स्क्वायर प्लस 40 आयोटा क्यूब माइनस 10 आयोटा 4 एंड प्लस आयोटा 5। तो जो टर्म्स आपकी कैंसिल होती हैं उनको कैंसिल कर दें। 32 इस 32 से क्या हो गया, कैंसिल। उसके बाद 80 आयोटा स्क्वायर माइनस 80 आयोटा स्क्वायर से कैंसिल हो गया। 10 आयोटा 4 इस 10 आयोटा 4 से क्या हो गया, कैंसिल। तो आपके पास क्या रह गया जी, 80 आयोटा और 80 आयोटा, दिस इज 160 आयोटा। 40 आयोटा क्यूब 40 आयोटा क्यूब दैट इज 80 आयोटा क्यूब, और आयोटा 5 आयोटा 5 2 आयोटा 5। अब आप क्या करें, यहाँ पे इनकी वैल्यूज जो यूज करना चाहते हैं वो आप यूज कर लें। 160 आयोटा, आयोटा क्यूब हमारे पास होता है माइनस आयोटा के, और आयोटा 5 हमारे पास होता है आयोटा। मैंने इनकी वैल्यूज यूज कर ली। ये हो गया 160 आयोटा माइनस 80 आयोटा एंड प्लस 2 आयोटा। तो ये 160 में से 80 माइनस हुआ दैट इज 80, और 80 प्लस 2, तो हमारा आंसर आ गया 82 आयोटा। तो 2 प्लस आयोटा होल पावर 5 माइनस 2 माइनस आयोटा होल पावर 5 हमारे पास इक्वल हो गया 82 आयोटा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, एक्सपेंड एंड सिंप्लीफाइड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल क्यूब प्लस एक्स माइनस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल क्यूब। तो उसी तरह हम एक टर्म को एक्सपेंड करेंगे, दूसरी को सिमिलरली करके लिख लेंगे। तो मैं कंसिडर करता हूं फर्स्ट टर्म को, x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल क्यूब। तो बाइनोमियल लगाएं इस पे जी, ये कैसे होगा, ऊपर 3c0 x का क्यूब 3c1 x की पावर 3 माइनस 1 और अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 की होल पावर ये नीचे वाली, प्लस 3c2 x की पावर 3 माइनस 2 एंड अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। 3c3 x की पावर 0, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल क्यूब। इसको सिंप्लीफाई कर लें जी। 3c0 क्या हो गया 1 एक्स क्यूब एज इट इज, 3c1 हो गया 3 एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, 3c2 हो गया हमारे पास 3 एक्स स्क्वायर रूट की होल स्क्वायर है तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, और 3c3 हमारे पास हो जाएगा 1, और अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल क्यूब है। तो जिस तरह लास्ट टाइम मैंने 2 अंडर रूट 2 लिखा था अंडर रूट 2 के क्यूब को, सिमिलरली इसको भी आप सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख लेंगे। इसको मजीद सिंप्लीफाई करता हूं जी, तो ये हो गया एक्स क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसको जो है
मेरे ख्याल में अभी इसको हमें ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। चले मैं लिख देता हूँ, क्योंकि इसको करके फिर दोबारा वो टर्म लिखनी मुश्किल हो जाएगी हमारे लिए। इसको मैं एज इट इज सी लिखता हूँ। डायरेक्ट भी लिखा जा सकता था, तो ये स्टेप हमारा एक फालतू चलेगा। इसको मैं एक्सप्रेशन 1 का नाम दे देता हूँ। सिमिलरली करके मैं दूसरा एक्सप्रेशन लिखता हूँ। सिमिलरली x माइनस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल क्यूब, फर्स्ट टर्म पॉजिटिव, सेकेंड टर्म नेगेटिव, थर्ड टर्म पॉजिटिव एंड फोर्थ टर्म नेगेटिव। तो ये हमारा बन गया एक्सप्रेशन 2। अब इन दोनों को ऐड कर दें, एडिंग 1 एंड 2, क्योंकि हमने इन दोनों को ऐड करना है। एडिंग 1 एंड 2 कि इसका होल क्यूब लेके हमने ऐड किया तो 2x क्यूब, x क्यूब और x क्यूब मिल के 2x क्यूब, 3x स्क्वायर और ये टर्म आपस में कैंसिल, ये दोनों मिल के 6x x स्क्वायर माइनस 1 हो गई और ये दोनों टर्म आपस में क्या हो गई, कैंसिल हो गई। सिंप्लीफाई कर लिया, 2x क्यूब प्लस 6x क्यूब माइनस 6x, तो ये 2x क्यूब और 6x क्यूब 8x क्यूब माइनस 6x। मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए आप इसमें से 2x कॉमन ले लें, तो ये रह जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 3। तो ये है जनाब इसका फाइनल आंसर।